पिछली वीडियो में आपने देखा कि सीमा नाम की एक लड़की होती है और उसके 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम हर्ष, जय और राहुल था। सीमा भूत और भगवान दोनों में विश्वास रखती थी, लेकिन सीमा के तीनों दोस्तों को भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं होता है। और हर्ष, जो सीमा का दोस्त होता है, वो सीमा से शर्त लगाता है कि हम अगले हफ्ते तीनों भानगढ़ के किले में जाएंगे, जो इंडिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस होता है, और सीमा को बताएंगे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तीनों दोस्त भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं और अंदर जाकर छुप जाते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। और वो तीनों दोस्त रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सीमा ने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तब हर्ष को अपनी तरफ कुछ पत्थर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर हर्ष टॉर्च लेकर थोड़ी दूर जाता है कि आखिर पत्थर कहां से आ रहे हैं। फिर हर्ष देखता है कि वहां पर पत्थर जमीन पर थे। फिर हर्ष जैसे ही वापस जाता है तब उसके पीछे से पायल की आवाज आती है, जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब हर्ष पीछे देखता है तब वो देखता है कि एक औरत लाल कपड़े में होती है, जो बहुत डरावनी होती है। हर्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर हर्ष वहां से भागता है। और जब वो कैंप फायर के पास वापस आता है तब वो देखता है वहां पर जय और राहुल दोनों नहीं होते हैं। आखिर कहां चले गए दोनों दोस्त, और क्या वो डरावनी औरत फिर से वापस आएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब हर्ष देखता है कि वहां पर उनके दोस्त नहीं होते हैं तब वो बहुत घबरा जाता है और हर्ष फिर अपने फोन को निकालता है और जय को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता है क्योंकि वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं। और हर्ष बहुत घबरा जाता है और हर्ष को लगा कि दोनों दोस्तों को उसी औरत के भूत ने उनको वश में करके ले गई होगी। फिर हर्ष वहां पर थोड़ी देर अपने दोस्त के आने का इंतजार करता है, लेकिन अभी तक उसके दोस्त का कोई आता पता नहीं होता है। और हर्ष वहां पर थोड़ा और रुकता है तक 30 मिनट्स हो जाते हैं। तब हर्ष देखता है कि वहां से कोई 2 लोग टॉर्च लेकर हर्ष के पास आते हैं। तब हर्ष देखता है कि वो और कोई नहीं उसके दोस्त होते हैं, जय और राहुल। और दोनों दोस्त हर्ष के पास आ जाते हैं। फिर हर्ष बोलता है, तुम दोनों कहां पर थे? तुमको पता नहीं मैं कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आया हूं। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं कि हम दोनों थोड़ा किले को देखने गए थे कि अंदर से कैसा है। फिर हर्ष बोलता है, जब मैं पत्थर देखने के लिए गया तब वहां पर मुझे एक औरत दिखाई दी। वो बहुत डरावनी थी और मैंने जैसे ही उसको देखा तो मैं यहाँ भाग कर आ गया और तुम दोनों भी यहाँ से गायब थे। तब जय बोलता है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम हम सबको डराने के लिए बोल रहे हो कि वहां पर कोई औरत का भूत था। तब राहुल बोलता है, हर्ष, वैसे भी तुम बहुत डेयरिंग हो, फिर कैसे डर गए? और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही डर बैठ गया है। मैंने सच में देखा है एक औरत का भूत, और अब मुझे इस किले में नहीं रुकना है। और बात रही मेरे विश्वास की, तो अब मुझे समझ आ गया है कि भूत प्रेत होते हैं। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, तुम अपनी कार लेकर चले जाओ। फिर हर्ष बोलता है कि ये जगह बहुत भयानक है और तुम दोनों यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से निकल चलो। फिर दोनों दोस्त कहते हैं, इतनी रात को कैसे जाएंगे? तब हर्ष बोलता है, ठीक है, तुम दोनों यही रुको, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। और हर्ष इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। और दोनों दोस्त हर्ष को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर्ष वहां से चले जाता है। लेकिन दोनों दोस्त वहां पर रुककर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे और दोनों दोस्तों को नहीं पता होने वाला है कि वहां पर रुकना कितना महंगा पड़ने वाला है। फिर दोनों दोस्त अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और दोनों फिर सुबह होने का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद दोनों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? फिर राहुल बोलता है, ऐसा तो नहीं किसी ने हमको देख लिया है और गेट से अंदर आ रहा हो? फिर जय बोलता है, लेकिन ये आवाज 2 मिनट से आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आवाज लगातार आ रही है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है? तब दोनों दोस्तों को दूर से कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं और बहुत सारी तादाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, और साथ ही साथ लोगों की बात करने की भी आवाज आती है। उस समय उनके टॉर्च लाइट की रोशनी अच्छी होती है,
जिससे दोनों दोस्तों को आसपास का नज़ारा साफ दिख जाता है और दोनों दोस्त ठीक से देख पा रहे थे कि कुछ परछाइयाँ उनके पास आ रही थीं। फिर दोनों दोस्त वहाँ से भागते हैं और दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग जितना हो सके उतना तेज़ी से भागते हैं और आखिरकार वो अपने कैंप फायर से थोड़ा दूर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। दोनों दोस्त जिस जगह पर रुके थे वो एक कमरा था और वो कमरा खंडर जैसा दिख रहा था। जब दोनों दोस्त थोड़ा रुकते हैं फिर वहां पर उनको पायल की आवाज आती है और वो पायल की आवाज धीरे धीरे उनके पास आती है और वो लोग डर जाते हैं। आखिर इतने सुनसान जगह पर कौन सी औरत होगी जो पायल पहनकर आई होगी। फिर दोनों दोस्तों को डर लगने लगता है और फिर वो देखते हैं कि एक परछाई जो औरत की तरह दिख रही है वो कमरे के अंदर आ रही थी। दोनों दोस्तों को लगा कि अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है वो औरत उनके सामने आ जाती है। फिर दोनों दोस्त अंदर से कांप जाते हैं और डर के मारे दोनों दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों दोस्तों का शरीर जम जाता है। आखिर क्या होने वाला है दोनों दोस्तों के साथ? क्या जय और राहुल इस मुसीबत से निकल पाएंगे? क्या हर्ष इनके पास दोबारा वापस लौट आएगा? जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट को जरूर देखें। हॉन्टेड नाइट इन द भानगढ़ फोर्ट पार्ट 3 सिर्फ रियल हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।